बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी डिस्टर्बिंग इंफॉर्मेशन है और ये आपको बताते हुए मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे ये ख़बर गलत हो। बताया जा रहा है कि सरगोदा में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसके जज जो हैं मोहम्मद अब्बास, वो लापता हो गए हैं। और पिछले कई घंटों से जब मैं ये आपके साथ ये वीलॉग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनके अमले को कुछ पता नहीं और उनके घर से भी किसी का कोई राब्ता नहीं हो रहा। तासुर आ रहा है इस तरह का कि शायद उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कहीं उन्हें ले जाया गया है। मैं इसकी पूरी तफ़सील भी आपको बताता हूँ कि क्यों अब हम लोगों के मिसिंग होने की तो हम ख़बरें सुनते थे। एक्टिविस्ट कोई अगवा हो गया, कोई सियासतदान अगवा हो गया, कोई सहाफ़ी अगवा हो गया, लेकिन ये तो जज ही अगवा होने लग गया इस मुल्क में। कहाँ जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं? और अल्लाह करे ये ख़बर गलत हो। हम लोग सेंसेशन पे बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं क्या करूँ? ये जो मेन स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं, ये मेन स्ट्रीम नहीं है एक्चुअली, ये गटर मीडिया है। गटर मीडिया मेन स्ट्रीम के नाम पर ये इस तरह की ख़बरें, आवाम की ख़बरें या वो ख़बरें जो हमारे मुआशरे को जो हकीकी ख़तरात लाहक हैं, उसकी निशानदेही इस वक्त नहीं कर रहा। और टीवी पर, ख़बरों पर एक बस सब अच्छा की रिपोर्ट है, मुल्क तरक्की कर रहा है और बस ये सब ठीक हो जाएगा, ये राग अलापने की बात हो रही है। तो उसमें ये सोशल मीडिया पर ये ख़बरें आ रही हैं और मैं सलाम पेश करता हूँ इन बहादुर लोगों को जिन्होंने इस ख़बर को हाईलाइट किया। अल्लाह करे ये गलत हो, हम कोई सेंसेशन नहीं फैला रहे, लेकिन ये एक बड़ी ग्रेव सिचुएशन है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा और भी जो एक आप समझें कि मेंटल बैंकरप्सी है, मॉरल बैंकरप्सी है। इमरान खान क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर अब नून लीग ने करोड़ों पाउंड और जो है रुपए उसकी मंजूरी दी है कि उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाए। तो वो जो सो कॉल्ड लफाफे हैं, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, लेकिन हम सबको पता है वो इनके ग़ुलाम हैं। अब उनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया। एक तो वो ख़बरें छाप रहे हैं, ख़बरें लगवा रहे हैं और बरतानवी मीडिया पर भी उन्होंने ख़बरें लगवाई हैं जिसमें ख़ास तौर पर जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल करवाए जा रहे हैं। पेड कंटेंट है अपैरेंटली, ये जो मेरे पास इत्तला है। और उसके बाद जलसे जुलूस भी ऑक्सफोर्ड की हद में पाकिस्तानी जो हैं उनको ताकि इमरान खान को इलेक्शन से निकलवाया जा सके। इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन ना लड़ सकें, क्योंकि वाज़े हो चुका है तकरीबन 2.5 लाख ऑनलाइन जो हैं वो वोटर हैं इसके, कि बड़ी भारी अक्सरियत से इमरान खान जीतेगा। तो ये एक बड़ी खलबली मच गई है और बड़ा एक मामला ख़राब है। और तीसरी चीज़ जो मैं अपने इस वीलॉग में डिस्कस करूँगा वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब अब वापस क्यों जा रहे हैं और उनकी टाइमिंग, इससे आपको पता चलता है। और मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ। शुरू हम जज अब्बास साहब से करते हैं, इसलिए कि ये अब्बास खान वो जज हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था कि उनके ऊपर दबाव है, एग्जेक्टिव का दबाव है, एजेंसीज़ का दबाव है और उनकी अदालत की तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। जो मुल्ज़मान हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी पेश नहीं होने दिया जाता और उनके साथ ज़ाती हवालों से बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है। उनका मीटर वीटर भी काट दिया गया। लेकिन अब्बास साहब ने ये लिखा था अपने लेटर में कि ये चीज़ें ठीक हैं, बहुत डिस्टर्बिंग हैं, लेकिन ये जो इंसाफ है, ये जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर बैठ के बतौर जज, उस मेरे राह में, उस मेरे मकसद में ये कोई रुकावट नहीं बन सकती और मैं बिल्कुल हर तरह की सख्ती की परवाह किए बग़ैर अपना काम करता रहूँगा। और जो लाहौर हाई कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस थे शहजाद मलिक साहब, उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको ये ख़त रेफ़र कर दिया। लेकिन मजाल है कोई हरकत हुई हो काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से। एक ऐसा यानी जो स्याह तरीन दौर जो है ना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बतौर चीफ जस्टिस का, शायद उससे हम गुजर रहे हैं। हमीद डोगर जो था ना एक चीफ जस्टिस जो आसिफ जरदारी ने बनाया था, वो एक बहुत ही लोएस्ट एब पे था, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा ने उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और ये भी इनके अपने जो टाउट हैं उनके ज़रिए ये चीज़ें 2-4 रह गए हैं, अब छपवा रहा है चीज़ें। और लेकिन अब्बास खान, आप मुझे बताइए, ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब कहते हैं कि मेरे दौर में तो किसी जज के साथ कुछ नहीं हुआ, ये 6 जजेस का जो ख़त है ये तो पुराना था। लेकिन फिर बाद में
जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए और जिस तरह जजेस ने इस चीज़ को हाईलाइट किया, लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई डेड वुड होती है। पीटीआई की जो कंप्लेंट्स हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर्स की जो कंप्लेंट्स हैं, जिस तरीके से सहाफ़ियों को, सियासी कारकुनों को, सियासतदानों को उठाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उनको अगवा कर लेते हैं, 4 दिन के बाद उनकी किसी इदारे में गिरफ्तारी डालते हैं एंटी करप्शन में। कोई ये नहीं पूछता कि वो 4 दिन कहाँ गायब रहा, किसने उसको ये वहाँ पर गायब रखा। फिर उन्हीं की फैमिली के ऊपर पर्चा दर्ज कर देते हैं कि जनाब ये तो भगाने की कोशिश में इन्होंने हमला किया था, छुड़ाने की कोशिश में। ये इस तरह की स्याहकारियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में हो रही हैं। इमरान खान के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं कि वो उनकी जो शदीद अज़ियत उनको दी जा रही है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर दी गई है और अमला तब्दील कर दिया गया। मुझे बताइए आप कि क्या ये जो मामलात हैं क्या इस तरह से चलाए जाते हैं? तो अब्बास का जुर्म ये है, जज अब्बास खान का, कि उन्होंने मुआशरे में होने वाली जो इस वक्त जो माफिया की ताकत है, जो फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के करवाना चाह रही है, चाहे वो किसी सूरत में भी है, उसको उन्होंने हाईलाइट किया। और आज अल्लाह करे ये ख़बर गलत हो कि वो गायब हो गए हैं, उनको अगवा कर लिया गया है, कहाँ पर हैं? जो ख़बरें आ रही हैं, मैंने बहुत सरगोदा टेलीफ़ोन भी किए, किसी को वेयर अबाउट्स का नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीज़ आ रही है। मैं कुछ सेंसेशन नहीं फैलाना चाहता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अगवा हो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको गायब कर दिया गया, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको एजेंसियों ने उठाया है, लेकिन एक जज का इतने घंटों से उनके स्टाफ को नहीं पता, उनके घर वालों को नहीं पता, कोई उनके बारे में बता नहीं रहा, और फिर वो एक ऐसे जज हैं जिन्होंने एक ऐसी चीज़ की निशानदेही की जो इस मुल्क में आम आदमी उसको भुगत रहा है। वेरी सैड, वेरी सैड। ऑक्सफोर्ड का मैंने आपको बताया था, उसमें पैसा बेपनाह और वो इमरान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन, और पाकिस्तान में तो चलाई हुई है इन्होंने, यहाँ तक चला दिया कि जी उनको वहाँ पर पिटीशन दायर की और यहाँ पे ये खबर चला दी कि उनको तो रद्द कर दिया गया जी, बस उनका नाम ही निकाल दिया गया। और डेली मेल का हवाला दे के कि उन्होंने डिसग्रेसफुल इमरान खान लिख दिया। तो ये उन्होंने लिखा है या इन्होंने लिखवाया है, हमें तो नहीं पता। बहरहाल पेड कंटेंट भी होता है, लेकिन एक चीज़ सामने आ गई है कि टांगें कांप गई हैं, बढ़ गया प्रोग्राम इनका सारा, जो ये इमरान को बदनाम करना चाहते थे, खुद बदनामी, वो कहते हैं चांते थुकना मुँह ते थुकना, ये इनके साथ हो गया। और अब नवाज शरीफ की वापसी, काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे जैसे यकीन होता जा रहा है कि अब रिटायर हो जाएगा, तो अपना बैग बनाना शुरू करता है नवाज शरीफ साहब ने। आए भी तब थे जब काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जज बन गया था। ये अंपायर अपनी मर्जी के हों तो इलेक्शन ये गेम खेलते हैं। बस चीफ जस्टिस मर्जी का है तो आ गए, चीफ जस्टिस अपना नहीं है तो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन पता लग रहा है मियाँ नवाज शरीफ को कि कहानी मुक गई है, तो अपना बैग बनाना शुरू कर दिया है। ये कोई ना बीमार है, कुछ भी नहीं है, ये प्रेशर कुकर है जो किसी वक्त भी कहते हैं फट जाएगा। ये वो प्रेशर कुकर है जो हर तरफ से तार तार हुआ हुआ है, ये फटने वटने वाला नहीं है। ये बस है वही टों टों करने वाला है। और जाएंगे ये उसी वक्त जब इन्हें यकीन हो जाएगा कि अब काजी फ़ाइज़ ईसा जो है ना वो नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी गारंटी, इस जाली निज़ाम की गारंटी काजी फ़ाइज़ ईसा है। और ये सब कुछ इसीलिए बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो तोता है ना, तोता जिसमें इस निज़ाम की जान है, वो काजी फ़ाइज़ ईसा है। तो वो कभी टों टों करता है, कभी बैठ जाता है, कभी लाल मिर्चें खाता है, कभी हरी मिर्चें खाता है, लेकिन अब उसको नज़र आ रहा है कि मेरा अंजाम बुरा है। और ये नवाज शरीफ, अगर काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट जो है वो पक्की है, ये भाग गया, नवाज शरीफ यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये जनाब इनकी कहानी है। और मेरे पास और भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अगले वीलॉग तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।